बिलीमोरा से। ओके, आपको गायनेकोमेस्टिया है वो पता कैसे चला? मेरे को ये बीमारी पिछले 10 साल से थी और 10 साल के दौरान मेरे को ऐसा पता ही नहीं चला कि ये कुछ हो रहा है। अजीब सी एक फीलिंग आ रही थी कि जो एक लेडीज़ में होता है वो मैन में कैसे आ गया। इसलिए मैंने टी शर्ट पहनना छोड़ दिया। तब मेरे एक दोस्त ने बताया कि ये ऐसी कुछ बीमारियां निकली है। तब मेरे को ये यूट्यूब और इंटरनेट में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तब जब 2012 में मेरे एक दोस्त ने ये सर्जरी करवाई ना गायनेकोमेस्टिया की, तब मेरे को पता चला कि ये चीज़ है। लेकिन तब मैं ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो मैन में हो सकती है। लेकिन जब मैं टी शर्ट पहनने लगा तो एक और फीलिंग आने लगी और सब मेरे को चिढ़ाने लगे कि ये क्या है, ये क्या है। फिर मेरे को पता चला और एक मैंने गायनेको MS सर्जन को मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को आशुतोष शाह का ये रेफरेंस दिया कि ये गायनेकोमेस्टिया प्लास्टिक सर्जन है तो अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो आप एक बार दिखा गया हो। यानी 10 साल लगे मेरे को यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। ओके, आप गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट क्यों करवाना चाहते हो? गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे को एक मैनली फीलिंग चाहिए। क्योंकि मैं शर्ट नहीं पहन सकता, कहीं पे बाहर घूमने जाऊँ तो टी शर्ट नहीं पहन सकता। शर्ट तो मेरे को हालांकि पहनना ही पहनना है क्योंकि मेरे को अपने आप को छिपाना रहता है उस शर्ट के अंदर कि भाई मैं मैन ही हूँ, मेरे में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि फीमेल के जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेरे में तो नहीं है, ऐसा है सब कुछ। फिर जब मेरे फ्रेंड्स बीचेस पे जाते हैं वो खुले होके घूमते हैं, नहाते हैं और स्विमिंग करते हैं, लेकिन मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकता। सबके सामने मेरा शर्ट या कुछ उतार नहीं सकता था क्योंकि मेरे को एक और फीलिंग रहती थी कि यार क्या है ये, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह से मेरे को गायनेकोमेस्टिया सर्जरी ज़रूरी थी मेरी लाइफ में। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह की अपॉइंटमेंट आपको मिल चुकी थी? हाँ, मिल चुकी थी। और डॉक्टर स्वप्नेश भाई पटेल जो MS सर्जन है बिलीमोरा में, जो संवेद हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके द्वारा और मेरे जो 2 फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी ये ऑपरेशन करवाए हैं 2012 और 2014 में डॉक्टर आशुतोष शाह से। और उनका रिजल्ट अच्छा है, अभी तक उनको कोई कॉम्प्लिकेशन आए नहीं है और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो उनको मेरे बारे में पता चला तो सामने से मेरे को कांटेक्ट करके बताया कि यहाँ पे तू जा और डॉक्टर स्वप्नेश पटेल से मिल, वो अब तुम्हारी अपॉइंटमेंट करवा लेंगे। और अच्छी तरीके से सब कुछ हो गया, मेरा ऑपरेशन भी हो गया ठीक ठाक से। और अभी कट करो चलो सर। ओके, डॉक्टर आशुतोष शाह ने गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट समझने के लिए कितना टाइम दिया था? डॉक्टर आशुतोष शाह ने मेरे को सिर्फ 10 मिनट दिए थे। 10 मिनट में मुझे पूरी प्रोसीजर समझा दी थी। और वैसे मैंने यूट्यूब पे और सब में सर्च किया था तो मैं थोड़ा बहुत हालांकि जानता ही था। और उनके जो असिस्टेंट हैं डॉक्टर भार्गव मेहता और डॉक्टर चेतन पाटिल, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मेरे को दी कि कैसे कैसे क्या क्या रहेगा और उसमें कैसे नर्वसनेस भी नहीं आएगी और एक अच्छी तरीके से मोटिवेशन में हो जाएगा। ये सब अच्छी तरीके से सब पूरी टीम आशुतोष शाह की मुझे इतनी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग दी कि आई एम जस्ट फीलिंग रिलैक्स नाउ। ओके, तो वो दौरान जो भी कुछ डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके थे? यस, सब डाउट्स क्लियर हो चुके थे। आपको जब भी कुछ डाउट्स वगैरह लगते थे बीच बीच में तो कॉल करते थे? हाँ, तो कैसा रिस्पॉन्स था? मैं कॉल करता था। मेरे को 2 आशुतोष शाह जी के असिस्टेंट के नंबर दिए गए थे, डॉक्टर भार्गव मेहता और डॉक्टर चेतन पाटिल के। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रेफरेंस में मेरे को लिया, कॉल कॉन्फ्रेंस में भी लेते थे डॉक्टर आशुतोष शाह से। और जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन मेरे को माइनर ऐसा लगता था कि ऐसा होगा, तो मेरे को गाइडेंस बहुत अच्छी तरीके से मिलता था, इसीलिए कोई डाउट्स तो वैसे थे ही नहीं। ओके, सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? बहुत फ्रेंडली था, एक होमली नेचर था कि ऐसा लगा नहीं कि कहीं पे और आया हूँ। एक ऐसा ही लगा था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ही बाजू में खड़े हैं और अच्छी तरीके से टेक केयर कर रहे हैं। ओके, सर्जरी के दौरान कुछ पेन या कोई ब्लीडिंग या सूजन ऐसा कुछ होने का नहीं, चांसेस? कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम इजी को सर्जरी थी। ओके, सर्जरी के बाद और जैसे डिस्चार्ज होने के बाद आप अपने घर पे गए थे तो वो दौरान स्टाफ ने और डॉक्टर्स ने आपकी कैसे केयर ली थी? बहुत अच्छी तरीके से केयर ली थी। जब यहाँ से डिस्चार्ज किया गया था तब मेरे को एक पानी ऑफर किया गया था, जूस का भी पूछा गया था। फिर जो एनेस्थेटिया दिया जाता है तो वहाँ पे एक यूरिन की प्रोसीजर होती है, यूरिन हो जाता है फिर ही बाद में इधर से लीव मिलती है। तो वो भी सब कुछ हो गया। पहले 2-3 बार नर्स ने भी आके पूछा कि भाई साहब आपकी यूरिन और सब प्रोसीजर हो गई है, तो मैंने बोला हाँ। फिर घर पे पहुंचा तो रात को भी फ़ोन आया था कि इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल गुड देन आई हैव टोल्ड दैट ओके आई एम सेटिस्फाइड विद दिस सर्जरी एंड ऑल। और अगले दिन भी फ़ोन आए थे कि कैसा लग रहा है, पेन नहीं है ना, अगर ऐसा कुछ भी हो कॉम्प्लिकेशन हो तो तुरंत आ जाना, फ़ोन कर देना। तो अच्छा रहा ये सब।
ओके माहौल। सर्जरी के बाद जो भी कुछ केयर लेना था तो डॉक्टर्स ने और स्टाफ ने आपको बराबर से समझाया था? बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। जो भी मेरे माइंड में डाउट्स थे वो डाउट्स एक झटके से क्लियर कर दिए थे, और मेरे क्वेश्चन सीधे थे तो उन्होंने आंसर भी ऐसे सीधे ही दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और जैसे हम बात करते हैं, आप पहले गायनेकोमेस्टिया लेकर घूम रहे थे और अभी तो नहीं, तो कैसा फील कर रहे हो? पहले एक ऐसा लग रहा था कि एक चेस्ट पे इतना बर्डन है कि मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊं सबको, कैसे मैं खुले से घूम नहीं सकता, टी शर्ट नहीं पहन सकता। एक पूरा एक माहौल जो था वो एक थोड़ा फीमेल मेल के बीच के कन्फ्यूजन के दौरान था। लेकिन अब मैं खुल के घूम सकता हूँ, ऐसे टी शर्ट पहन के घूम सकता हूँ कि भाई येस आई एम ऑल्सो मैन, आई कैन लिव माई लाइफ ईजी, हेल्दी एंड फ्रेंडली with all of my friends. I can roam anywhere or anything I can do right now. But just want to sit, relax and see myself in the front of mirror that अच्छा हूँ, मैन हूँ, अच्छा लग रहा है। ओके। डॉक्टर आशुतोष है, गायनेकोमेस्टिया के अलावा भी बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट है, लाइपोसक्शन है, ब्रेस्ट सर्जरी है, नोज सर्जरी है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी अगर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं तो किसी को रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ, आशुतोष शाह को ही रिकमेंड करना चाहूँगा। और हालांकि अभी मैं इधर आ रहा था आपको यहाँ पे ये मेरी ड्रेसिंग के लिए, तब मेरे फ्रेंड को मैंने फ़ोन भी किया कि मैं आ चुका हूँ, तू भी आ जा, अपना हेयर ट्रांसप्लांट का सब कुछ देख ले, समझ ले। क्योंकि यहाँ पे अभी भार्गव सर भी हैं, चेतन पाटिल सर भी है, और आशुतोष सर वहाँ पे गए होंगे या किसी और सर्जरी के दौरान, तो आपको समझा देंगे क्या है क्या नहीं। तो वो भी अभी आ ही रहा है, ऑन द वे है। ओके। डॉक्टर आशुतोष सर, उसकी टीम का नेचर और यहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा नेचर है। मैं तो चाहूँगा कि हर एक पेशेंट को ऐसा नेचर, ऐसे ही जो एक फीलिंग्स हो कि इजीनेस जैसी फीलिंग हो, होम सिकनेस जिसको हो, तो यहाँ पे आ जाए तो उसको कोई ऐसी होम सिकनेस जैसी लगेगी नहीं। अच्छी तरीके से सबको ही सर्जरी भी हो जाएगी, एक ट्रीटमेंट भी अच्छी मिल जाएगी, इसलिए अच्छी रहेगी। ओके। डॉक्टर आशुतोष सर, उसकी टीम को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? हालांकि तो 5 में से 5 स्टार दूंगा, लेकिन अगर मेरे पे एक एक्स्ट्रा भी थे तो मैं एक 6 स्टार दूंगा, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा मेरे करियर के दौरान एक रोल रहेगा। क्योंकि मैं जिस कंफ्यूजन में चल रहा था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, कैसे बीतेगी मेरी लाइफ में आफ्टर मैरिज, व्हाट आई विल डू, वो सब मेरे कन्फ्यूजन्स निकाल दिए। मेरे बट मैनली प्रोवाइड किया, मैनली एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि हाँ तुम भी अपनी तरीके से एक ज़िंदगी जी सकते हो एक नॉर्मल बंदे की तरह। तो अभी मेरे तरफ से तो 5 में से 6 स्टार्स है। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।